गुड मॉर्निंग प्रवीण सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग डॉक्टर वरुण जी। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर सुनाएं, क्या चल रहा है? बस फिर से एक नया संडे आपके साथ। यस। तो आज क्या टॉपिक है डिस्कशन का? बस वही मैं न्यूज़ पे देख रहा था कि फिर से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। तो वही मैंने सोचा कि हाँ। इस पे आपसे बात की जाए। तो अभी तो हम सब लोग पूरा कंप्लीट डोज वैक्सीनेशन का लेके हम लोग निकले हुए हैं। उसके बावजूद भी ये कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि फिर से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेट हम लोग हो चुके हैं। थोड़ा बताइए इस बारे में। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो मुझे समझ में आता है कि इतने समय तक लॉकडाउन के बाद 2 साल तक लोग घर में बंद रहे। और अब जैसी समर वेकेशन शुरू हुई है तो सब लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। बिकॉज मैं ट्रैवल काफी करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन और फ्लाइट्स हैवीली बुकड हैं। रिजर्वेशंस बिल्कुल नहीं मिल पा रहे। एक तो ये रीजन है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग को लोग भूल चुके हैं। सैनिटाइजेशन को लोग भूल चुके हैं। और तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये सब चीजें हो ना हो लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी इम्यूनिटी। अभी लोगों को एक आप बोल सकते हैं एक क्या बोलेंगे इसको, एक सोच है लोगों की कि हमने वैक्सीन ले ली तो अब हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हो गए, अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। वैक्सीन ने उतने समय के लिए उनके इम्यून सिस्टम को तो अच्छा कर दिया, लेकिन बाद में क्या? बिकॉज जो इम्यूनिटी है इट इज जस्ट लाइक अ मसल। जैसे आप अगर रोज एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी मसल्स धीरे धीरे डाउन हो जाएंगी, वैसे ही इम्यूनिटी का है। उस समय आपने शॉट्स ले लिए, आपकी एक इम्यूनिटी बन गई, लेकिन उसको स्ट्रांग भी तो रखना पड़ेगा हमें। जी जी, मुझे याद है लास्ट टाइम जब कोरोना का पीक पॉइंट था तो हम लोग दिन में 2 से 3 बार काढ़े वगैरह पिया करते थे। काढ़े में तुलसी या कुछ और जो भी चीजें इधर उधर बताई जाती थी, गिलोय। तो उसमें खासकर जी। तुलसी, क्योंकि तुलसी का पौधा तो लगभग लगभग हर घर में रहता है। तो तुलसी तो सबसे फेवरेट था कि दिन में 2 से 3 बार। लॉकडाउन था, घर में रहते थे तो गिलोय, तुलसी, उसमें 2 3 चीजें और डाली, लौंग। तो तुलसी सबसे फेवरेट था। दिन में 2 से 3 बार जो है काढ़ा चल रहा है, उसमें तुलसी डाली जा रही है। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं अब फिर से बंद हो गई हैं। उन पे से ध्यान हट गया है। जी। तो अब ये फिर से कैसे सब चीजें की जाए, फिर से वो सब उन चीजों पे जाना देखिए थोड़ा एक, कठिन लग रहा है अब। हाँ बिल्कुल लगी रहो, क्योंकि उस समय हम लोग घरों में थे और हम लोग बहुत आसानी से ये सारी चीजें कर पा रहे थे क्योंकि टाइम बहुत अच्छा था। और एक बोल सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम था, एडिशनल टाइम था, आप टीवी देखते देखते ये सब चीजों को कर पा रहे थे। बट आज के टाइम पे जब ऑफिस वापस शुरू हो गए, स्कूल वापस शुरू हो गए, हमारी दौड़ भाग वाली लाइफ वापस चालू हो गई है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए जो हमें तुरंत उसका लाभ दे सके। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी चीज पूछूंगा। आपके घर में जो तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, वो क्या वो ऑर्गेनिक और नॉन जीएमओ सीड से उगा हुआ है? नहीं, इतना तो यहाँ किसी को नहीं मालूम कि यहाँ तो सिंपल ये है कि जो सालों से चले आ रहे हैं पौधे, एक पौधा दूसरा पौधा, कभी तुलसी का पौधा खत्म हो गया तो सामने वाले घर से पौधा ले लिया, उसको हमने अपने घर में लगा लिया, है ना। कभी हरी तुलसी है, कभी काली तुलसी है। बस इससे ज्यादा तो नहीं मालूम कि एग्जैक्टली उसमें कौन से टाइप की तुलसी है, कौन सी टाइप की तुलसी क्या करने वाली है, इतना तो नॉलेज में नहीं है। राइट। तो अभी आपको जान के हैरानी होगी कि तुलसी के पौधे भी 9 प्रकार के होते हैं। इसकी जो स्पीशीज होती हैं करीब 9 टाइप्स की स्पीशीज होती हैं। अब इनमें से हम लोगों को सूट करने वाली कौन सी स्पीशीज है, ये कैसे पता लगाया जाए? ऑब्वियसली हम लोग साइंटिस्ट नहीं हैं, हम लोग तो ट्रेडिशन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो न्यूट्रलाइट जो ब्रांड है उसने इस चीज पे बहुत गहन रिसर्च किया है। बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस और बेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल विजडम लेके न्यूट्रलाइट लाया है हमारे पास तुलसी की टैबलेट्स। अब इसमें हर कोई तुलसी नहीं है, इसमें एक स्पेसिफिक स्पीशीज ऑसिमम सैंटम के नाम से उसी स्पीशीज का एक्सट्रैक्ट है। अच्छा, मजे की बात यह है, आप और हम अगर तुलसी घर से लेंगे और उसको उगाएंगे और उसका अगर काढ़ा बनाएंगे भी, तो एट द मैक्स आपने कितनी तुलसी तुलसी की लीव्स का काढ़ा बनाया होगा? ज्यादा से ज्यादा हम लोग 5 6 7 मैक्सिमम 10 पत्तियां हम लेते थे। राइट। अगर 10 पत्ती आप रोज लोगे तो आप देखोगे 10 दिन बाद आपको तुलसी का पेड़ ही नहीं दिखेगा। जी हाँ, जी क्योंकि हाँ। चुनिंदा उसमें पत्तियां होती हैं। दूसरी एक चीज के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके पास जो तुलसी या मैक्सिमम घरों में जो तुलसी लगी रहती है वो गमलों में लगी रहती है।
इसका इसका इसके कारण उसका जो जमीन से जो उसका टच है वो खत्म हो जाता है। तो जो रिसाइकलिंग होती रहती है सॉइल की जमीन से, वो तो खत्म ही हो जाती है, राइट। और इसके कारण उसके जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कम होती जाती है। जब प्लांट में न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो हम उसकी पत्ती खा लें, उसके फूल खा लें, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है न्यूट्रलाइट का तुलसी, ये 60 टैबलेट्स का एक पैक है। और सबसे अच्छी बात है कि एक सिंगल तुलसी टैबलेट में 100+ तुलसी लीव्स के एक्सट्रैक्ट है। अभी तुलसी हमें क्यों बेनिफिट देती है, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐसा क्या है, आप पत्ती कितनी खा रहे हो उससे मतलब नहीं है, आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना मिल रहा है। एक्टिव इंग्रेडिएंट तुलसी की पत्तियों में अर्सोलिक एसिड नाम का इंग्रेडिएंट होता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, आपके लिए एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है, और साथ ही साथ आपके बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो जो एक तुलसी की टैबलेट है उसमें 2% अर्सोलिक एसिड है, विच इज इक्विवेलेंट टू अबाउट 3.8 mg, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम सोचे भी तो हम 100 तुलसी की पत्तियां एक दिन में एक बंदा नहीं खा सकता। अगर घर में 4 लोग हैं तो आप सोच लीजिए कितने पेड़ चाहिए रहेंगे। और आज की फास्ट पेस लाइफ के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। अच्छा, ये जो टैबलेट है ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई फ्लेवर्स नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और नॉन जीएमओ सीड्स के द्वारा उगाई गई है। और सबसे अच्छी बात, इंडिया में ही उगाई गई है। ऐसे फार्मर्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, उनको न्यूट्रीलाइट ने न्यूट्रीसर्ट प्रोग्राम के अंडर डेवलप किया, और उनसे उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को उगवाया, और उस पर पूरा उन्होंने रिसर्च करते हुए, उसको सुपरवाइज करते हुए बेस्ट क्वालिटी के तुलसी के प्लांट्स उन्होंने उगाए हैं, और उसी से हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। और आपको जान के हैरानी होगी, इंडिया से इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है, और बहुत सारी जो कंट्रीज हैं इसका बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं। जी जी जी। इसकी जैसा आपने बताया कि 60 टेबलेट का पूरा ये पैक है, तो इसकी मैं प्राइसिंग जी, जान सकता हूँ क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 649 रुपीज का एमआरपी है इसका। और अगर आप एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रजिस्टर करके इसको अगर आप एक कस्टमर के बेस पे लेते हैं अपने कस्टमर नंबर से, तो 584 रुपीज की पड़ती है आपको। और इसकी एक या दो टैबलेट डेली लेना है। अगर आप रेगुलरली काम कर रहे हैं, आप स्वस्थ इंडिविजुअल हैं, तो आप रोज एक टैबलेट भी लेते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। और जैसे अगर हस्बैंड वाइफ ले रहे हैं तो एक एक पैकिंग आपकी पूरा महीना भर आराम से चल सकती है। 548 रुपीज मेरे ख्याल से 10 दिन के चाय का खर्चा है लोगों का। जी जी जी। इसका आप डोजेज आप बता सकते हैं कि अगर एक टेबलेट या दो टेबलेट रहते हैं तो विच इज द बेस्ट टाइम टू टेक? खाने के बाद लेना है, सुबह लेना है, दोपहर लेना है? मैं अर्ली मॉर्निंग मैं रिकमेंड करता हूँ। आप अर्ली मॉर्निंग जैसे ही उठते हैं आप, तो तुरंत आप जब पानी पीते हैं उसके साथ आप ले लीजिए, तो सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। और अगर दो टैबलेट्स लेता है कोई, तो सुबह उठते ही और रात में सोने से पहले, ये दो टाइम बहुत बेहतरीन रहेंगे। जी जी जी। तो इम्यूनिटी के लिए जैसे आपने बताया कि न्यूट्रीलाइट का तुलसी, तो क्या इसके जी, साथ और दूसरे प्रोडक्ट भी लेना पड़ेंगे, या दिस ओनली वन इज सफिशिएंट टू डेवलप ए इम्यूनिटी? देखिए, ये सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये एक एडाप्टोजन है। एडाप्टोजन मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अभी जैसे हम लोग गर्मी से बारिश के सीजन में माइग्रेट कर रहे हैं, तो जैसे ही सीजन चेंज होता है तो लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, सर्दी होना, खांसी होना, किसी को बुखार भी आता है। तो ये इस समय अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आपको सपोर्ट करेगा एडेप्टोजन के तौर पे। और देखिए, तुलसी जो है, इसका जो अर्सोलिक एसिड है, ये सपोर्टिव है इम्यून सिस्टम के लिए। बट इम्यून सिस्टम को अगर बनाना है, क्योंकि इम्यून सिस्टम बनता है WBC, वाइट ब्लड सेल से, और वो तभी बनेंगे जब आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा प्रोटीन की होगी, अमाइनो एसिड्स की होगी, आपके कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स और विटामिन है उनकी होगी, और साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जब ये सब रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बनेगा। बट उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए तुलसी का बहुत बड़ा हाथ है। जी जी। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में है कि जैसे अक्सर ये देखा गया है कि तुलसी का जो हम सेवन करते हैं नॉर्मली, पौधे मतलब घर में पत्तियों का,
तो नॉर्मली विंटर सीजन में हम ज्यादा करते हैं कि चलो अब ठंड आ गई, चलो अब तुलसी की चाय पीना शुरू कर दें, तुलसी का काढ़ा पीना शुरू कर दें। और कहीं ना कहीं जो है फिर हम गर्मियों में उस चीज को बंद कर देते हैं, क्योंकि हम उसको हीट से जोड़ लेते हैं कि अरे भाई गर्मी है, गर्मी में थोड़ी ना हम तुलसी का चाय पियेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी हम उसको सीजनल तौर पे यूज करते हैं, अभी जैसे विंटर का सीजन आने वाला है तो तुलसी का इंटेक बढ़ जाएगा। तो क्या टेबलेट में भी कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन है कि सीजनल हम लें, या इसको 12 महीने हम इक्वली यूज कर सकते हैं? तो सीजनल इसका क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, जैसे हमने बात शुरू करी थी कोरोना के ऊपर, तो आप देख रहे थे कि कोरोना कुछ सीजन्स में ऊपर नीचे जरूर हो रहा था, लेकिन इफेक्ट सभी लोगों को कर रहा था, है ना। तो हम लोगों को इम्यून सपोर्ट हर समय चाहिए। अब जहाँ काढ़े की बात आती है, तो ऑब्वियसली एक सीजन रहता है, तभी तुलसी ग्रो होती है और तभी उसको हेल्दी माना जाएगा, तभी उसके न्यूट्रिएंट्स एक पर्टिकुलर लेवल पे रहेंगे। बट क्योंकि न्यूट्रलाइट एक पीएसपी या प्योरिटी सेफ्टी पोटेंसी इसको मद्देनजर रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है, तो हमको एक चीज ये समझ में आना चाहिए कि ये हमको प्रोसेस्ड फॉर्म में मिल रहा है, टैबलेट के फॉर्म में मिल रहा है। तो इस पे भी एक न्यूट्रीलॉक नाम की एक कवरिंग होती है, जो इसके जो आप बोलेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसको उड़ने से बचाती है। तो जब आपके पास ये प्रोडक्ट बन के आ रहा है, तो इट इज कम्प्लीटली सेफ, इट इज कम्प्लीटली पोटेंट, उसकी पोटेंसी कम नहीं हो रही है। और प्योरिटी तो ऑब्वियसली न्यूट्रलाइट बोला, इट इज द सिनोनिम टू प्योरिटी। तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और काढ़े की बात थी, तो काढ़ा जरूर सर्दियों में पिया जाता है, लेकिन टैबलेट के फॉर्म में है तो इसको आप डायरेक्टली निगल सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि सर्दियों में काढ़ा बनाना है, तो आप बिल्कुल इसका काढ़ा भी आप बना सकते हैं। इसको आप अपनी टी में या जो भी आप हर्बल टी में मिलाना चाहे, तो एक टैबलेट दो टैबलेट आप मिला लीजिए, कितने लोगों के हिसाब से आप काढ़ा बना रहे हैं उतनी टैबलेट्स आप मिला के और इसको यूज कर सकते हैं। जी जी। अभी आपने एक टर्म यूज किया पोटेंसी, तो थोड़ा जी, सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज पोटेंसी? पोटेंसी मतलब आपके पास आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो, या आप अगर मान लीजिए तुलसी आपने प्लांट फॉर्म में ली, तो उसमें आपको एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है, और दूसरा वो एक्टिव इंग्रेडिएंट आपकी बॉडी में काम कर रहा है कि नहीं। जैसे बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि ओमेगा 3 अलसी में रहता है, अलसी खाना चाहिए। जी लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, आप अलसी को उतने अच्छे से पचा ही नहीं पाते कि वो उसका शेल टूट जाए और उसके बाद आप उसका ओमेगा 3 एक्सट्रैक्ट कर पाओ। तो ओमेगा 3 के साथ साथ उसमें ओमेगा 9 और ओमेगा 6 भी होते हैं, वो खैर दूसरा विषय हो गया। पर पोटेंसी का मतलब है कि आपके शरीर में उस क्वांटिटी में वो चीज पहुंच रही है या नहीं, जिसको आपका शरीर यूज कर सके। इसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, कि जो चीज आपने ली, एक तो क्या वो सही क्वांटिटी में थी, और अगर वो सही क्वांटिटी में थी तो आपका शरीर उसको कितना यूज कर पा रहा है। तो न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स में पोटेंसी सबसे हाई रहती है। बहुत लोगों को ऐसा सोचना रहता है कि यार ये तो इतने कम एमजी की टैबलेट है, इसमें कैसे मिलेगा हमको। बट इसमें इसकी पोटेंसी सबसे ज्यादा अच्छी है, बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी है। जो चीज आप ले रहे हो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो रही है, असिमुलेट हो रही है और यूटिलाइज हो रही है। तो ये पोटेंसी का आप बोल जी सकते हैं जी कि जी जी जी। एक लास्ट क्वेश्चन न्यूट्रलाइट तुलसी के बारे में, इसमें कुछ एज रेस्ट्रिक्शन है क्या, कि इस एज से देखिए, नीचे या इस एज से ऊपर? एज सच एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर न्यूट्रलाइट इस चीज को थोड़ा सा मतलब हाईलाइट करता है कि अगर 12 साल से कम के बच्चे अगर इसको यूज कर रहे हैं, तो एक बार उनके पीडियाट्रिशियन से आप कंसल्ट कर लीजिए। वैसे हमने देखा है कि बचपन से ही हमें दादी और नानी हमें तुलसी का काढ़ा पिलाती हैं, या पेस्ट चढ़ा देती थी, जबान पे डाल देती थी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने छोटे छोटे बच्चों की सर्दी इससे मैं ये बोलूँगा उनको बहुत सपोर्ट मिला उनको ठीक होने में। डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ जब तुलसी ली उन्होंने, तो उनको सर्दी काफी अच्छी उनकी रिकवर हुई, और आगे जाके भी उनको फिर सर्दी देखने नहीं मिली। तो ये बहुत बढ़िया चीज है ये। और दूसरा एक जो कोई अगर डेबिलिटेटिंग इलनेस है किसी को, कोई बीमार है, कोई सीरियस सीरियस इलनेस है किसी को, तो उसको एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। और आई एम श्योर कि क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, पीएसपी फॉलो हो रहा है, तो कोई भी डॉक्टर इसको मना नहीं करेगा, बिकॉज इट इज हर्बल, कंप्लीटली हर्बल। चलिए, थैंक यू डॉक्टर वरुण जी,
आपने फिर एक दूसरे संडे को आपने वैल्यूएबल बना दिया है, और मुझे इस संडे का इंतजार रहता है कि कब आपसे एक नए प्रोडक्ट पे बात होगी, और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अभी एक जो बात उठी थी कि इम्यून के लिए क्या केवल तुलसी सफिशिएंट है, तो आपने बोला कि दूसरे सपोर्टिव प्रोडक्ट्स और भी हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ नेक्स्ट संडे को इसी सीरीज में हम बात करेंगे। तो बिल्कुल। थैंक्स डॉक्टर वरुण जी, सी यू टेक लेटर। केयर, बहुत अच्छा लगा। बाय बाय।